अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफजई हूँ। नाज़रीन, आप तमाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने दुनिया को अमन, आश्ती, इंसानी मसावत और तौहीद की हिदायत का दर्स दिया है। सारे आलम इस्लाम और तमाम बंदगान खुदा के लिए आपकी विलादत बाअस मुसर्रत है। आप तमाम को 4TV की जानिब से मिलाद की मुबारकबाद पेश है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। राजगोपाल रेड्डी खुलेआम फरोख्त, इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं, टीआरएस का तंज। प्रगति भवन में कामयाबी के लिए शैतानी पूजा हो रही है, बीजेपी की मंतिक़। बीजेपी को आरएसएस चला रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का तेलंगाना दौरा। बीआरएस भी इलाकाई कौमी जमातों की तरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त जोश खरोश। मुस्तफ़ा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाओं से फिजाएं मुअत्तर। सीनियर खातून माओइस्ट लीडर ऊषा रानी खुद सुपुर्द। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बाज़ाबातकारी का दिया तयब। तलाई चेन छीनने की वारदात में मुलव्विस आदि सारिक गिरफ्तार। लॉरी के सरके का मामला भी हल, 2 चोर पकड़े गए। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया है। शहर की गलियां बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। नातों कव्वालियों के साथ साथ सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की गूंज भी सुनाई दे रही है। शहर में बड़े पैमाने पर जश्न मिलाद और जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। जगह जगह पकवान भी हो रहे हैं। शहर उसके लिए भी गैर मामूली इंतजामात शहर भर में किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा कि हम सबको पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जो कि तमाम इंसानों के दरमियान मसावत और क़याम अमन पर मबनी है। उन्होंने मुल्क में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिश किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि मुनुगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के आवाम की ज़रूरत के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक शख्स के मफाद के लिए हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने अपने ख़ानदान के मफाद के लिए आवाम के भरोसे को तोड़ा है।
खुले आम फरोख्त होकर पकड़ा गया चोर है। फरोख्त होने वाले शख्स को इंतखाब लड़ने का कोई हक नहीं है। तरक्की के लिए इस्तीफा देने वाले राजगोपाल रेड्डी किस तरह तरक्की करेंगे, अवाम को जवाब दें। उन्होंने कहा कि मुल्क में केसीआर की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर बीजेपी ने राजगोपाल रेड्डी के जरिए ज़िमनी इंतखाबात करवाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क़ियादत की कमी है। बीजेपी की तरफ से मुहिम चलाने मरकजी वज़रा चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और टीआरएस की तरफ से वज़रा मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनुगोडु में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। మనందరికీ తెలుసు పైసల బల్పుతోని పైసల అహంకారంతోని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళనే విషయం మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్లన్నీ ఏం ఓట్లు ఉన్నాయని చెప్పి బలైన బీజేపీలో చేరిండి. ఆ పార్టీ ఏం బలంగా ఉందని అంటే దాని అర్థం నీ కాడ ఉన్నది డబ్బులు పెట్టి నేను ఏదైనా చేస్తా అన్న బల్పుతోని పోయినావు. ఎందుకంటే అవతల వచ్చింది 20,000 కోట్లు, ఈడ ఎన్నైనా పెడతా. నువ్వు అన్న మాట వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది కావచ్చు, ఆ 40,000 అన్న మాట వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది కావచ్చు, అది మా నుంచి కాదు. ఇప్పటి వరకైతే కాంగ్రెస్ సెకండ్లో ఉన్నట్టు కనబడతా ఉంది. ఇక కాంగ్రెస్ పాపం అది దిక్కుముక్కు లేని పార్టీ అయింది. దాని నాయకత్వం నడవాలను లేదు. పాపం కార్యకర్తల యంత్రాంగం బలంగానే ఉన్నా నాయకత్వం లేని వల్ల, నాయకత్వ కొరత వల్ల పార్టీ పాపం ఇబ్బందులో ఉంది. तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा है कि तांत्रिक के मशवरे पर बीआरएस पार्टी कायम की गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काली बिल्ली के जरिए शैतानी पूजा करते हैं। वजीर आला इसी तांत्रिक के मशवरे पर फी वोट 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए हैं। बी संजय ने कहा कि कोई भी बर्बाद हो जाए, केसीआर को अपने खानदान अच्छा रहा तो काफ़ी है। उन्होंने पंडितों और जमहूरियत को मानने वालों से अपील की है कि केसीआर से तेलंगाना को बचाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान और आवाम की ताकत को मानती है। उन्होंने कहा कि आखिर में जीत बीजेपी की होगी। मोहन भागवत पर केसीआर के रिमार्क्स के जवाब में कहा कि वो मोहन भागवत के बराबर नहीं है। इससे पहले बीजेपी के कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुनुगोडु असेंबली हल्के के इंतखाब के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। అది ఎవరి నాశనం కోసము, ఎవరి నాశనం కోసమే 6 పూజ చేశాడు. 3 నెలలకోసారి ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ లో నల్ల పిల్లితో పూజ చేస్తాడు. వాస్తవ జోక్ అది. 3 మంత్స్ కోసారి నల్ల పిల్లితోనే ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ లో తాంత్రిక పూజ చేస్తాడు. 100% వాస్తవమే, 100% వాస్తవం. ముగ్గురు లేబర్ ముగ్గురు వర్కర్ చనిపోయాడు, ఒక యువకుడు చనిపోయాడు. అప్పుడే ప్రచారం జరిగింది బలి కావచ్చు అని చెప్పి. పూజ చేసినాకనే చివరకు ఆయన స్వార్థం కోసము, ఆయన కుటుంబం కోసము ఆ తాంత్రికుని యొక్క క్షుద్ర పూజలు అయిన తర్వాత ఆయనే టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా మార్చిండు. ఇది వాస్తవం. ఇది हुकूमत ने राजीव स्वगृह जायदादों को हराज करने का ऐलान किया। हराज का अमल 11 अक्टूबर से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को हराज की बोली कबूल की जाएगी। इंचार्ज चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नक्स अरविंद कुमार ने ज़िले कलेक्टर्स और दीगर आला अहदेदारों के साथ हफ्ते को एक टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए इन हराजात को क़तियत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया और रियासत के 10 अज़ला में 19 जायदादों के हराजात मुनक़िद होंगे और इसके लिए 11 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा। ये हराज 2 तर्ज का होगा। ज़िले सतह पर शख्सी हराज होंगे और हैदराबाद और दीगर मकामात से ई ऑक्शन की भी सहूलत होगी। हराज होने वाली जायदाद पर गैर हाजिर होते हुए ई बोली दी जा सकती है। ज़िले कलेक्टर्स आदिलाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा, निज़ामबाद, रंगारेड्डी, वकाराबाद और म्यूनसिपल कमिश्नर खम्मम, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजीव स्वगृह कॉरपोरेशन के नुमाइंदों के अलावा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग सुनील शर्मा और दीगर आला अहदेदार इस टेली कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। तमाम ज़िले कलेक्टर्स ने इन हराजात के लिए मुकम्मल तैयारियों का यकीन दिलाया। हुकूमत ने ज़िलेवारी जायदादों की तफसील, उनकी तजवीज़ करदा इब्तदाई कीमत, फ़ी मुरब्बा गज़, प्लाट, खुली अराजी, मकानात, तिजारती प्लाट्स की तफसीलात और तादाद का खुलासा किया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के हिस्सा लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की हैदराबाद में आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बेगमपेट एयरपोर्ट से गांधी भवन पहुंचने पर
आतिश बाजी की गई। बाद में उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन के साथ इजलास में शिरकत की। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के सदर के लिए सबकी तायद के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के सदर का इंतखाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदर की हैसियत से काफ़ी कायदीन ने काम किया है। 17 अक्टूबर को इंतखाब होने वाला है और मुल्क भर में 9000 वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को RSS चला रही है। बेरोजगारी मसला हद से ज़्यादा तशवीशनाक हो चुका है। ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के रास्ते पर चलकर वो मोदी हुकूमत से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि कई इलाकाई पार्टियाँ और कौमी जमातें बन चुकी हैं। TRS भी उन्हीं में से एक है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव 17 तारीख होने जा रहा है और जब 17 तारीख चुनाव होगा और ये हमारे पार्टी के आंतरिक रूल्स के मुताबिक हम ये चुनाव कर रहे हैं और इसमें कम से कम 9100 लोग वोटर्स हैं। तो वोटर्स के पास पहुंचना, उनसे कोऑपरेशन मांगना और अपनी बात रखना, इसके लिए मैंने हर स्टेट में जाकर अपनी बात पूरा कराऊं। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी और TRS में सख्त इख्तलाफात को अवाम कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा राग अलापती रहती है कि KCR को जेल में डाला जाएगा। अब अवाम भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी और TRS के दरमियान सिर्फ जंग का माहौल तैयार किया जा रहा है। मोदी और अमित शाह KCR की बदउनवानी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सबूत के साथ अवामी मफाद के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई थी। गुलाबी कुली के नाम पर अतिया लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुर्म करार दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक 20,000 रुपये से ज़ायद अतिया नहीं लिया जा सकता। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दीगर मामलात में कार्रवाई न हो, इसके लिए मरकज़ पूरा ताउन कर रही है। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ये ड्रामाबाजी चल रही है। उन्होंने कहा कि गुलाबी कुली की दरख्वास्त पर तहकीकात होने तक TRS का नाम तब्दील नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में वो दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करेंगे। उन्होंने KTR से कहा कि राज्यसभा में TRS अरकान बीजेपी में जम हो जाएंगे। కాబట్టి వీళ్ళు ప్రభుత్వ జీతభత్యాలు తీసుకుంటూ సచివాలయంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో అన్ని వసతులను అదే విధంగా మంత్రులు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్న వాళ్ళు బయట పనిచేసి వాళ్ళు రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు। అలా తీసుకుంటే అది లంచం అవుతుంది కాబట్టి లంచాల కింద వీళ్ళ మీద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేసి వాళ్ళను అరెస్టు చేయాల్సిందిగా ఏసీబీ డైరెక్టర్కి నేను ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఏసీబీ డైరెక్టర్ గారు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో నేను పిటిషన్ వేసిన। तेलंगाना बीजेपी के लीडर विवेक ने कहा कि TRS पार्टी को खुद अपनी पार्टी के कायदीन के खरीदने की नौबत आ गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR और KTR को सबक सिखाने के लिए मनोगुड़ के अवाम बिल्कुल तैयार हैं। शिकस्त के खौफ से राजगोपाल रेड्डी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। राजगोपाल रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के कवायद के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मुनुगुड़ असम्बली हल्के में TRS सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर करने मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि ताड़ीचल्ला कानकनी में हुई बेकायदगियों की CBI तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन की खातिर कानकनी AMR को KCR हुकूमत ने हवाले किया है। शहर में हफ्ते की शाम मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई है। मणिकुंडा, नारसंगी, गच्चीबौली, मादापुर, कोकटपल्ली, लिंगमपल्ली, मियापुर, रायदुर्ग और अतापुर, कुंडापुर, राजन नगर, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, मेहदीपट्टनम, शेखपेट, कारवान, किशनबाग, टोली चौकी और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश हुई। जगह जगह ट्रैफिक जाम और पानी के जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनूबी शहर में शाम तक गहरे बादल देखे गए, ताहम 7 बजे तक बारिश नहीं हुई। जनूबी शहर में रात में हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। मगरिबी जोन और शहर के नवाही इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने ताहम 2 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेश क़ियासी की है।
बी फार्मेसी, फॉर्म डी और बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिलों के लिए वेब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। प्रोसेसिंग फीस, स्लॉट बुकिंग, हेल्पलाइन सेंटर के इंतखाब, वक्त और तारीख, सदाकत नामों की जांच के लिए पहला मरहला 1 ता 3 नवंबर जारी रहेगा। 3 ता 6 नवंबर ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 9 नवंबर से निशिस्तों के अलॉटमेंट का आगाज होगा। आखिरी मरहले की वेब काउंसलिंग का आगाज 17 नवंबर से होगा। सदाकत नामों की जांच 17 ता 19 नवंबर तक की जाएगी। निशिस्तों का अलॉटमेंट 22 नवंबर को होगा। वेबसाइट के जरिए रिपोर्टिंग 22 ता 24 नवंबर को होगी। कॉलेज रिपोर्टिंग 22 ता 25 नवंबर को होगी। लिम्पी बीमारी को लेकर आवाम में जो खदशात पाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, इसी तनाजुर में बल्दिया और अफजाइश मवेशियान के बशमूल डॉक्टर्स ने रमनसपुरा मसला खाने का तफसीली मुआयना किया। वहाँ के जानवरों की भी जांच की। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी भी जानवर में कोई मर्ज नहीं पाया गया और उनका कहना था कि तेलंगाना में कहीं भी लिम्पी का कोई केस सामने नहीं आया। उनका कहना था कि अंबरपेट, भोईगुड़ा और रमनसपुरा का भी तफसीली मुआयना किया गया है। यहाँ पर कोई भी लिम्पी का कोई भी मुस्बत केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बड़े मवेशियों के गोश्त के इस्तेमाल में कोई खतरा नहीं। उनका कहना था कि 100 डिग्री से ज़्यादा पर गोश्त पकाया जाता है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। चार मीनार जोन के डॉक्टर अशोक और डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सेक्शन डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी ने भी बताया कि हम मवेशियों पर नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बेबुनियाद है और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इससे खाने में कुछ नहीं होता बिकॉज वी आर अपन उसको 100 डिग्रीज के ऊपर बॉईल कर रहे हैं एंड दिस वायरस जो है स्किन का ऊपर हो रहा है। जो नोडुलर फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद एक 5-6 दिन के बाद वो नोडुलर निकल जाने के बाद फिर होल होता, तब तक अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हायर एंटीबायोटिक्स दिया तो दैट विल ये हो जाता, उसको क्यूर हो जाता। अंदर गोश्त खाया तो भी कुछ नहीं होता। वी आर बॉइलिंग इट 100 अबव 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा, so it is not affected to the human and this disease is not transferred to the human beings. It's not a zoonosis disease कि जानवर से आदमी को नहीं आता है डिजीज़। अपने पास नहीं है, अपने पास मैक्सिमम आते हैं, लेकिन आंध्रा, श्रीकाकुलम, उधर तेलंगाना का वो जानवर ज़्यादा आता है अपने पास। सीनियर खातून माओइस्ट लीडर अल्लूरी उशरानी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में 53 साला उशरानी उर्फ भानु दीदी ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। उशरानी सीपीएम माओइस्ट की हरकियाती रुकन बताई गई हैं। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने उशरानी की सरगर्मियों की तफसीलात भी बताई हैं। बताया गया है कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में उशरानी कई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थीं। उन्होंने खुद 14 जराइम में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर 5 हमले भी शामिल हैं। उशरानी पर खानगी और अवामी अमलाक पर हमलों का भी इल्ज़ाम था। बाज़ कार्रवाइयों में वो ज़ख्मी भी हुई थीं। डीजीपी ने बताया कि उशरानी गुंटूर ज़िले में पैदा हुई थीं और फिर बाद में वो CPML के नज़रिए से मुतासिर होकर माओइस्ट तंजीम से वाबस्ता हो गई। उशरानी मंगूड़ विलम से भी वाबस्ता हुई, मंगूड़ दलम से भी वाबस्ता हुई और जल्द ही वो तंजीम में तरक्की करती गई। 1995 में वो रचाकुंडा स्क्वाड की कमांडर भी बनाई गई थी और 1998 में उनका शौहर वेंकटेश्वर गुप्ता एक इनकाउंटर में मारा गया था। उसके बाद उन्हें रचाकुंडा का इंचार्ज भी बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि सीपीएम माओइस्ट को हालिया दिनों में काफ़ी नुकसान हुए हैं क्योंकि उसके कई सीनियर कमांडर्स या तो मारे गए या फिर खुद सुपुर्द हो गए। डीजीपी ने बताया खुद सुपुर्दगी के बाद उशरानी की बाज़ाबातकारी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में इतवार को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए मिलाद जुलूस से मुतालिक मुख्तलिफ मकामात से ये निकाले जाते हैं। उन्होंने जुलूस की गुजरगाहों का भी जिक्र किया। साउथ जोन में 400 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है और हर जोन में मुतालिका पुलिस इंतजामात कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर टास्क फोर्स पुलिस के अलावा CRPF की 2 प्लाटून्स को भी तैनात किया जा रहा है। इससे पहले कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मिलाद जुलूस के मुंतज़मीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। इजलास में जुलूस गुजरगाहों के औकात से मुतालिक भी तफसीलात हासिल की गई।
کمشنر پولیس نے اس سلسلے میں منتظمین کو ضروری ہدایات اور مشورے دیے۔ کمشنر پولیس نے تمام تنظیموں کے نمائندوں کو تیقن دیا کہ پولیس مسلم تنظیموں کے ساتھ باہمی رابطے کے ذریعے مؤثر انتظامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے علماء اور دیگر تنظیموں کے نمائندوں پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو جلوس کے دوران نظم و ضبط کی برقراری کی تاکید کریں اور شہر کی گنگا جمنا تہذیب کی برقراری کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل سی پی وکرم سنگھ اور جوائنٹ سی پی ہیڈ کوارٹر کارتکے، ڈی سی پی ٹاسک فورس چکرورتی، ڈی سی پی ٹریفک کروناکر کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ میلاد جلوس کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات پر ٹریفک تحدیدات بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ بیگم پیٹ، لنگر ہاؤس، دبیر پورہ، لالا پیٹ اور پی این آر ایکسپریس وے کو چھوڑ کر دوسرے فلائی اوورز بند رہیں گے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر ٹریفک تحدیدات عائد کی جا رہی ہیں۔ میلاد کا ریلی الگ الگ لوگ نکالتے ہیں، جیسے قادری چمن سے مرتضیٰ پاشا صاحب نکالتے ہیں، اور یحییٰ پاشا درگاہ سے سعید قادری صاحب نکالتے ہیں، تالاب کٹا سے نعمت اللہ قادری صاحب، علی قادری صاحب، موسیٰ قادری درگاہ سے موسیٰ قادری خانقاہ سے نکالتے ہیں۔ سو یہ ساری الگ الگ لوگ نکالتے ریلی، اور سبھی لوگ تقریباً 2 بجے کے آس پاس مکہ مسجد پہنچتے ہیں۔ 2 بجے وہاں پہ قبول ستاری صاحب کا دعا ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں سے لوگ نیا پل سالار جنگ میوزیم، دارالشفا ہوتے ہوئے اولٹا چوراستہ، اولٹا پہ کچھ لوگ ریلی ختم کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا جہاز سٹارٹ کیا وہاں سے ہوتے ہیں، کچھ ایک سنی دعوت اسلامی آرگنائزیشن ہے جو صبح حسن فاروقی صاحب صبح نکلتے 7 بجے فجر کی نماز کے بعد وہ حج ہاؤس تک جاتے ہیں، اس کا بھی ارینجمنٹس کیا گیا۔ ساؤتھ زون پہ تقریباً 400 لوگوں کو ڈپلوائے کیا ساؤتھ زون پہ۔ ویسے ہی میلاد کا ریلی ساؤتھ زون سے سیمت نہیں ہے، الگ الگ جگہ ہیں، ان کو بھی اپنا زون کا حساب سے ڈپلائمنٹ ہو چکا ہے۔ باہر سے بھی فورس آیا، لوکل فورس ریپڈ ایکشن کا 2 کمپنی بھی اس میں لگایا گیا۔ سنگاریڈی کے منڈل کنڈی میں واقع مسجد پر زعفرانی پرچم لگانے کے خلاف شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ ریاستی تلنگانہ وقف بورڈ کے چیف ویجیلنس انفورسمنٹ آفیسر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بتایا جا رہا ہے کہ دیہات پہنچ کر مسجد کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ بیاتھول دیہات پہنچ کر تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف انسپکٹر کی رپورٹ پر چیف ایگزیکٹو آفیسر نے احکامات جاری کرتے ہوئے وقف بورڈ کی ٹیم کو دیہات روانہ کیا ہے، جہاں شرپسندوں نے دسہرہ تہوار کے موقع پر قطب شاہی دور کی مسجد پر بھگوا جھنڈا لگا کر مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وقف بورڈ نے ناکام بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی نے وقف بورڈ کے چیئرمین اور سی ای او سے بات کی اور شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا، جس پر صدر نشین وقف بورڈ اور سی ای او نے ضلع کلکٹر اور ضلع ایس پی سے بات کر کے برقراری امن اور شرپسندوں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف رورل پولیس اسٹیشن میں قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ رورل پولیس کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد تحقیقات کرتے ہوئے شرپسندوں کو پکڑ لے گی۔ شام میں ہم کو اطلاع ملی ہمارے بورڈ کے انسپکٹر قادر معین الدین کی رپورٹ سے ہم لوگوں کو یعنی کہ بیتول گاؤں کی جو مسجد قدیم مغلائی مسجد تھی، اس مغلائی مسجد جو سو کندی منڈل سنگاریڈی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، تو ایسا کچھ شرپسند لوگ مسجد کو جو سو کچھ گھیرو رنگ کا جھنڈا لگا کر ایسا کچھ وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ انفارمیشن آیا ہم کو بات ہی ہماری ٹیم رش اپ ہو گئی۔ ٹیم کے ساتھ ہمارے ٹاسک فورس کی ٹیم امیڈیٹلی اسپاٹ پہ پہنچ کر وہ دیکھ۔ میاں پور پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر اطلاعی چین چھیننے کی واردات میں ملوث عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی مادھو پور نے بتایا کہ نریش ستمبر کے آخری ہفتے میں مسروقہ پلسر بائک پر میاں پور آیا تھا۔ 2 دنوں تک وہ موقع کی تلاش کرتا رہا اور اس دوران وہ راتوں کو بس اسٹاپ پر سو رہا تھا۔ 29 ستمبر کو اس نے میاں پور کے میوری نگر میں خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین کر فراری اختیار کی، تاہم چین آدھی ٹوٹ کر گر گئی۔ شکایت ملنے پر میاں پور پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور 10 اکتوبر کو سارق نریش کو گرفتار کر لیا گیا۔ نریش کو 2011 میں بھی طلائی چین چھیننے کی واردات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سارق کے پاس سے پلسر بائک اور ٹوٹی ہوئی چین برآمد کر لی گئی۔ میاں پور پولیس نے لاری سرقے کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 2 سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملیش اور سرینو کو 7 ہلز دھابا باچوپلی کے پاس مشتبہ حالت میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ملیش اور سرینو سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ 1 اکتوبر کو ملیش اور سرینو نے شیوالم مندر کے پاس پارک کی ہوئی لاری کا سرقہ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے شکایت ملنے پر کیس درج کرتے ہوئے 8 اکتوبر کو دونوں سارقوں کو گرفتار کر لیا۔
दोनों सारिक शामिर पेट, राजन नगर, जडीमेटला और मिर्चल और मियापुर में सरक़े की 11 वारदातों में मुलविस बताए गए। सारिकों के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत की मसरूक़ा लॉरी को भी जब्त कर लिया गया है। गांजा और वाइटनर का नशा करने वाले अवाम के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सड़क पर चलने वालों पर अचानक हमला कर दिया जाता है। शायद पुलिस की मुबैना नर्म रवैये की वजह से ऐसे नशे के आदी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ऐसा ही वाकया पेश आया। नशे के आदी शख्स ने गाड़ियों, कार और ऑटो पर पथराव किया। खातून को भी हमले का निशाना बनाया गया। हमले में एक शख्स भी जख्मी हुआ। हमलावर का नाम फसी बताया गया। मकामी आवाम का कहना था कि नशे में धुत ये लोग अमन के लिए खतरा बने हुए हैं, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जख्मी शख्स ने बताया है कि पुलिस में शिकायत तो दर्ज करा दी गई है, अब देखना है कि पुलिस इस सिलसिले में क्या करती है। एसओटी माधोनगर की टीमों ने माधोपुर, गच्चीबौली, रायदुर्गम, साइबराबाद के हुदूद में वाक़े मुख्तलिफ पब्स पर धावे किए हैं। बताया गया है कि बर्लिन पब, हॉट कप पब, एयर लाइफ पब, मून पब, स्ट्रीट पब, प्रिजर्व पब, स्काई लाइन पब और दीगर पब्स पर धावे किए गए हैं। बताया गया है कि पब में शोर शराबे से मुतालिक शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने धावे के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें पब्स के मैनेजर, मालिकान और डीजे प्लेयर्स भी शामिल हैं। साउंड सिस्टम को भी जब्त कर लिया गया है। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें मधुसूदन, विनेत कोशाहा और जानकी श्रीनिवास, भास्कर राव, वेंकट राव, शक्ति प्राणे भी शामिल हैं। पुलिस ने पब मालिकान को कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद मलापुर सड़क के पास सेंधी कंपाउंड के अकबी हिस्से में नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अवाम ने लाश के नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और क्लोज टीम ने मकाम वाक़े पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। महलूक खातून की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। नामालूम खातून की मौत कैसे हुई इसकी भी तहकीकात की जा रही है। माधापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में हफ्ते की सुबह एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक पिलर नंबर 1726 के पास ये वाकया पेश आया। कार में सवार 2 अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। माधापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। शुबा किया जा रहा है कि कार चलाने वाला नशे की हालत में था। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। राजगोपाल रेड्डी खुलेआम फरोख्त, इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। टीआरएस का तंज, प्रगति भवन में कामयाबी के लिए शैतानी पूजा हो रही है, बीजेपी की मंतिक। बीजेपी को आरएसएस चला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का तेलंगाना दौरा। बीआरएस भी इलाकाई कौमी जमातों की तरह। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त जोश व खरोश। मुस्तफा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाओं से फिजाएं मुअत्तर।
सीनियर खातून माओइस्ट लीडर ऊषा रानी खुद सुपुर्द, डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बाज़ाबात कारी का दिया तैयार। तलाई चेन छीनने की वारदात में मुलव्विस आदि सारिक गिरफ्तार, लॉरी के सरके का मामला भी हल, 2 चोर पकड़े गए। फोर टीवी खबरनामे में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।